हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट 3 जो है, जिसमें हमें पढ़ना है व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। टॉपिक को कवर करेंगे। एक बार रिकैप दे देती हूँ कि हम क्या कर रहे थे और हमने कितना कवर कर लिया है। तो हम क्लास 11th की जो आपकी सेकेंड बुक है पॉलिटिकल थ्योरी, जो एनसीईआरटी बुक है, हम उसको कवर कर रहे थे। उसका चैप्टर 1 है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो हमने इसके पार्ट 1 में इसका इंट्रो कवर करा था, जिसमें हमने ये देखा था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है कुछ सिस्टम ऑफ आइडिया से डील करती है, जिसमें हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, इनके डिफरेंट मीनिंग्स के साथ बहुत सारे थिंकर्स के बारे में पढ़ते हैं कि उन थिंकर्स के क्या आइडियाज हैं इन प्रिंसिपल्स के ऊपर, इन आइडल्स के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट में हमने देखा था उसका पहला टॉपिक व्हाट इज पॉलिटिक्स। और अब जो हम थर्ड पार्ट करेंगे उसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये जो मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं, ये आपकी क्लास 11 की जो एनसीईआरटी बुक है पॉलिटिकल थ्योरी वाली, उसी को लाइन बाय लाइन पढ़ के इसको फ्लो चार्ट्स और पॉइंटर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करा है, ताकि आपके लिए इजी हो जाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल पाए कॉन्सेप्ट्स की। और ये जो नोट्स हैं ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। और जो इससे पहले जो लेक्चर्स अपलोड हो रखे हैं इस चैप्टर के, वो भी मैंने उनका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप पहले वो जाके देख लीजिए, फिर आपको ये बेटर समझ आएगा। ठीक है, हमारा टॉपिक व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो देखो, पॉलिटिकल थ्योरी का रोल समझो। पहले मैंने इंट्रो जब लिया था, जिन्होंने इंट्रो वीडियो देखा होगा उनको बहुत अच्छे से ये समझ आ गया होगा कि पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक का जो पहला चैप्टर है वो हमें बताना ये चाहता है कि इस बुक में जैसे जैसे चैप्टर आते जाएंगे आपको क्या पढ़ने को मिलेगा। तो हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं हमें, जस्टिस जैसे आइडियाज, और रियल लाइफ एग्जाम्पल से वो कैसे रिलेट करके हमें समझाती है। ठीक है, तो पॉलिटिकल थ्योरी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड, फर्स्ट पॉइंट, मूवमेंट, डेवलपमेंट एंड चेंज इन सोसाइटी। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है ये हमें हेल्प करती है कि हम समझें कि हमारे आसपास जो इतने प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, जब भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज आती हैं तो अगर सिटीजन्स को वो नहीं पसंद है तो उसके खिलाफ वो जो है प्रोटेस्ट पे उतरते हैं। तो ये मूवमेंट का पार्ट हो गया। ठीक है, अगर किसी तरीके की डेवलपमेंट चल रही है, चाहे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो, या फिर सोशल डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो ये सब हमें हेल्प करता है ये समझने में कि अच्छा सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, लोग जो है वो प्रोसीड कर रहे हैं मॉडर्न डेवलपमेंट की तरफ। तो ये सब कुछ जो है पॉलिटिकल थ्योरी हमें समझाती है। सेकंड पॉइंट, डीपर वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स दैट इंस्पायर पीपल एंड गाइड पॉलिसी मेकिंग। तो जो पॉलिटिकल थ्योरी है वो सिर्फ यही नहीं समझाती है कि अरे आसपास जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका रीज़न क्या है, क्यों लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों मूवमेंट्स हो रही हैं, क्यों एसोसिएशंस बन रहे हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये भी समझाती है कि जो डीपर वैल्यूज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जस्टिस और फ्रीडम जैसे जो प्रिंसिपल्स हैं, वो लोगों को इंस्पायर करते हैं, और कहीं ना कहीं वही बाद में जाके गाइडेंस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को कि वो पॉलिसी बनाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो वॉयलेट करा जा रहा है किसी प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के द्वारा, तो सिटीजन जो है वो एक एसोसिएशन फॉर्म करके पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, ताकि सरकार को ये पता रहे कि वो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। ठीक है, तो हमने ये समझा कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें मदद करती है ये समझने में कि हमारे आसपास जो मूवमेंट चल रही हैं, जो भी मॉडर्न डेवलपमेंट हो रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही है, उनके पीछे के रीजन क्या है और उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि कोर वैल्यूज डिस्कस करी गई हैं। अगेन वही पॉइंट है कि पॉलिटिकल थ्योरी में जो है कुछ कोर वैल्यूज को डिस्कस करा गया है, जैसे डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक फीचर्स क्या होते हैं। अगर डेमोक्रेसी में सबकी फ्रीडम, सबकी डिग्निटी को इंश्योर नहीं करा जा रहा है तो वो ट्रू सेंस में डेमोक्रेसी नहीं है। इन चीज़ों पे फोकस करती है पॉलिटिकल थ्योरी। सेकेंड पॉइंट, फ्रीडम, अगेन वही पॉइंट, फ्रीडम को, इंडिविजुअल की फ्रीडम के बारे में बात करती है पॉलिटिकल थ्योरी। और इक्वालिटी की, सोसाइटी में हर मेंबर के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे वो एजुकेशन को लेके हो, चाहे जॉब्स को लेके हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पर्पस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी का पर्पस क्या है? टू आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज बाय इंक्लूडिंग देम इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली जो पॉलिटिकल थ्योरी है
वो आइडेंटिफाई करती है जो भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, फ्रीडम, जस्टिस, लिबर्टी, इन जैसी वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करके इनको प्रोटेक्ट करती है। और कहीं न कहीं आप देखोगे इन वैल्यूज़ को हमारे सामने रखा गया और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको भी इन वैल्यूज़ की पहचान थी, तो उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनको डाला। वही एग्ज़ाम्पल दिया गया है कि अमेरिकन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है? तो इससे हमें ये समझ आया कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है एक्जिस्टिंग जो आइडियाज़ हैं, जो ह्यूमन डिग्निटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कहीं न कहीं मोटिवेट करती है लोगों को कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको इनकॉर्पोरेट करें, ठीक है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ दीज़ वैल्यूज़, जो पॉलिटिकल थ्योरी है, जिसमें जो बहुत सारी वैल्यूज़, बहुत सारे आइडल्स, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब जो हम पढ़ते हैं, इसके रूट्स बहुत पुराने हैं, बहुत टाइम से हम देखते हैं ये इवॉल्व हुई हैं। देखो, पहला पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि दिस आइडियाज़ डिड नॉट राइज़ सडनली, दे डेवलप्ड ओवर टाइम। तो जो आइडियाज़ हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये आइडियाज़ जो है वो एकदम से ऐसा नहीं है कि इनको आज ही बनाया गया और आज ही इन पे डिस्कशन डिबेट चल रहा है। नहीं, ये आइडियाज़ जो हैं वो बहुत सेंचुरी से इवॉल्व हो रहे हैं, इसमें एडिशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो ग्रेट फिलोसोफर्स हैं वो अपनी थिंकिंग के थ्रू जो है इन आइडियाज़ में कंट्रीब्यूशन करते हैं, डेवलप करते हैं इन आइडियाज़ को, ठीक है? जैसे कि सेकंड पॉइंट में समझो कि दिस आइडियाज़ इंस्पायर्ड बाय थिंकर्स एंड लीडर्स। फर्स्ट, कौटिल्य। कौटिल्य के बारे में समझो कि एंशियंट इंडियन थिंकर है ये, जिन्होंने गवर्नेंस के बारे में डिस्कस करा था अपनी बुक अर्थशास्त्र में, ठीक है? आप हिस्ट्री में इसको डिटेल में पढ़ोगे। कौटिल्य जो हैं उन्होंने कैसे एक पॉलिटिकल सोसाइटी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, एक किंग को कैसे वर्क करना चाहिए, एक सिटीजन को कैसे बिहेव करना चाहिए, उन्होंने प्रॉपर गवर्नेंस के फ्रेमवर्क को अपनी बुक अर्थशास्त्र में दिया है, ठीक है? नेक्स्ट क्या है, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल जो है, जिनको जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, जिन्होंने पॉलिटिक्स और जस्टिस जैसे वैल्यूज के बारे में स्टडी करा। अभी आप देखोगे कि आने वाले जो चैप्टर्स हैं आपके, उसमें जो सोशल जस्टिस एक चैप्टर है, उसमें भी एरिस्टोटल के आइडियाज को डाला गया है कि वो उन्होंने क्या स्टडी करा था, ठीक है? तो कहीं ना कहीं थिंकर्स ने जो भी स्टडी करा है, जो भी डिस्कशन डिबेट चलती है करे गए कंट्रीब्यूशन पे, वो भी हम पॉलिटिकल थ्योरी में स्टडी करते हैं, ठीक है? थर्ड कौन से थिंकर का नाम है, जीन जैक रूसो। तो जो जीन जैक रूसो हैं, ये भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं, जिन्होंने बात करी है डेमोक्रेसी और जनरल विल के बारे में, ठीक है? अभी ये जो कॉन्सेप्ट है जनरल विल, ये सब आप आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे। अभी के लिए बस ये समझो कि इनमें से जो थिंकर्स हैं उन्होंने क्या-क्या कंट्रीब्यूशन दिया है पॉलिटिकल थ्योरी में, तभी आप पॉलिटिकल थ्योरी में उन आइडियाज को पढ़ते हो, ठीक है? कार्ल मार्क्स मोस्ट फेमस थिंकर, जिनको कैपिटलिज्म का क्रिटिक बताया गया है, ठीक है? ये हाईलाइट करते हैं इश्यूज जो है इनइक्वालिटी जैसे इश्यूज, ठीक है? क्लास स्ट्रगल जैसे इश्यूज को कार्ल मार्क्स ने हाईलाइट करा है अपनी बहुत सारे टेक्स्ट में। उसके बाद है महात्मा गांधी, ठीक है? इन्होंने नॉन वायलेंस, ट्रुथ, इक्वालिटी जैसे आइडियाज पे, वैल्यूज पे एम्फसाइज करा है। लास्ट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के भी चेयरमैन थे। उन्होंने जो है सोशल जस्टिस के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूशन करा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम कह सकते हैं कि इनको चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है? तो आप सोच लो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही बहुत सारी वैल्यूज हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, तो इनका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है? तो हमने ये समझा कि आज के टाइम पे जो आइडियाज एग्जिस्ट करते हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फेटर्निटी, इनइक्वालिटी, डेमोक्रेसी, ये सारे आइडियाज आज के नहीं है, ये बहुत टाइम से इवॉल्व होते आ रहे हैं और इनमें बहुत सारे थिंकर्स जैसे कि कार्ल मार्क्स, कौटिल्य, एरिस्टोटल, ऐसे ही बहुत थिंकर्स हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और इन आइडियाज़ को इवॉल्व होने में हेल्प करी है, ठीक है? तो एक बार इस स्लाइड का रिकैप लेते हैं कि हम पॉलिटिकल थ्योरी में क्या पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमें अवेयर करवाती है कि हमारे आस-पास जो मूवमेंट हो रही हैं, जो डेवलपमेंट हो रही है, जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, उसका कारण क्या है, उसके रीज़न्स क्या हैं और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फिर हमने देखा कि पॉलिटिकल थ्योरी कुछ कोर वैल्यू से डील करती है, जैसे कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, और पॉलिटिकल थ्योरी का पर्पस क्या है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग वैल्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है और हेल्प करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को कि वो उसको इनकॉर्पोरेट करे हमारे संविधान में, ठीक है? तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है, वो डायरेक्टली ये बन सकता है कि व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो आप जैसे ये पॉइंट्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, आप इसको एज इट इज ही लिख सकते हो उस आंसर में, ठीक है? तो अब नेक्स्ट समझते हैं थिंकर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में। बताया गया है प्लेटो एंड एरिस्टोटल। क्या कहा गया है इनके बारे में कि दे डिबेटेड मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी इन 5th सेंचुरी बीसी। तो जो प्लेटो एंड एरिस्टोटल हैं, ये दोनों ही ग्रीक फिलोसफर्स हैं और इन्होंने, और जो प्लेटो हैं वो मोनार्की के बारे में
स्टडी करके ये कहते हैं कि एक फिलोसोफर का ही रूल होना चाहिए, जिसमें वो कॉन्सेप्ट देते हैं फिलोसोफर किंग का, कि सोसाइटी में फिलोसोफर को रूल करना चाहिए। और डेमोक्रेसी के बारे में अरिस्टोटल जो है वो ये बोलते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को स्टडी करके हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। तो इनकी जो डिबेट है कहीं ना कहीं हमें प्रेजेंट टाइम पे हेल्प करती है कि अगर हमें जो डिफरेंट सिस्टम समझने हैं गवर्नमेंट के, कैसे वो बेनिफिट करेंगे, क्या डिसएडवांटेज होंगे, तो वो हमें समझ आता है। ठीक है, और वही चीज़ हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है कार्ल मार्क्स के बारे में। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड इक्वालिटी इज एज इम्पोर्टेंट एज फ्रीडम। मार्क्स की ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इस चीज़ पे एम्फोसाइज करती है कि सिर्फ फ्रीडम होना ही इनफ नहीं है। अगर सोसाइटी में लोग अनइक्वल पोजीशन पे हैं तो आपको पहले उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, पहले आपको उनको इक्वल फ्रंट पे लाना पड़ेगा। ठीक है, और इसी चीज़ में जो कार्ल मार्क्स है वो क्लास स्ट्रगल के बारे में भी कहते हैं कि जब तक पुअर और वर्किंग क्लास जो है, ठीक है, आप उनको इक्वली ट्रीट करोगे तो सही मायने में रियल फ्रीडम उनकी इंश्योर नहीं हो पाएगी, है ना। एग्जाम्पल समझो कि अगर कोई पुअर क्लास से बिलोंग कर रहा है कोई पर्सन, और आप उसको कितनी भी फ्रीडम दे दो, अगर उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब करने की, गवर्नमेंट ने उन बच्चों को जो कि पुअर फैमिली से आते हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन, बेसिक फैसिलिटीज़ इंश्योर नहीं कराई, तो आप उनको कितनी भी फ्रीडम दे दो, वो उस जगह से नहीं निकल पाएँगे, ठीक है? वो आप कहेंगे एक एज ओल्ड पॉवर्टी साइकिल में फँसे रह जाएँगे। तो अ, अगर आपको फ्रीडम इंश्योर करनी है, तो उसके साथ-साथ इक्वालिटी को भी इंश्योर करना पड़ेगा, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। थर्ड पॉइंट, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्ट्रेस्ड ऑन स्पेशल प्रोटेक्शन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं जो कि अगेन की आर्किटेक्ट हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। वो जो हैं उन्होंने हमेशा ही अपने टाइम पे जो है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करी है। ठीक है, उनका ये मानना है कि जो शेड्यूल कास्ट होती है उनको जो है स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए। ठीक है, और उनको बाकी सबको जो राइट्स हैं वो उनको भी प्रोवाइड करनी चाहिए। कहीं ना कहीं इसी के थ्रू रिजर्वेशन पॉलिसी आई है हमारी। ठीक है, तो इनका जो विजन है कहीं न कहीं वो ये होता है कि सोशल जस्टिस इंश्योर करा जाए, डिग्निटी इंश्योर करी जाए हर इंडिविजुअल के लिए, स्पेशली जो ऑप्रेस्ड सेक्शन है सोसाइटी का उनके लिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, रूसो एडवोकेटेड फ्रीडम एज अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट। तो जो रूसो हैं वो आपका एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं, और वो ये मानते हैं कि लोग जो है वो बॉर्न ही फ्री हुए हैं, फ्रीडम है वो उनका बर्थ राइट है। ठीक है, और कोई भी रूलर जो है अनजस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल को फोर्स नहीं कर सकता, ऐसा रूसो कहते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्या पॉइंट है, महात्मा गांधी जी टॉक्ड अबाउट स्वराज एम्फोसाइजिंग फ्रीडम एंड एथिक्स। तो महात्मा गांधी जी जो हैं उनका जो आइडिया था स्वराज का मतलब सेल्फ रूल। ठीक है, तो उनके लिए सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिल जाए हमें ब्रिटिशर से, इसको वो सही मायने में इंडिपेंडेंस नहीं मानते थे। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग हर पर्सन को जो है सेल्फ रिलायंट हो जाना चाहिए। ठीक है, मोरली स्ट्रांग होना चाहिए, उसको पता रहना चाहिए कि वो क्या सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग, महात्मा गांधी जी के अकॉर्डिंग रियल स्वराज जो है वो सेल्फ से बिगिन होता है। ठीक है, हम कैसे रहते हैं, हमारे एक्शंस कैसे हैं, हम दूसरों को कैसे ट्रीट करते हैं, इस पे महात्मा गांधी जी का फोकस था। ठीक है, तो हम देखें ये जो थिंकर्स के आइडियाज थे, जो इन्होंने पावरफुल आइडियाज दिए हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, स्टेट का क्या रोल होना चाहिए, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हमें हेल्प करती है समझने में और क्वेश्चन करने में इन आइडियाज को आज भी। ठीक है, आपका ये जो व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसको इसके बारे में जो भी कंटेंट है वो मैं एक ही पार्ट में कवर नहीं करना चाह रही, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका रिटेंशन नहीं बन पाएगा देर तक। ठीक है, तो मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में कवर करूंगी। ठीक है, तो अभी हमने जो एक बार इसमें समझा जितना भी, हम उसको एक बार कंक्लूड करते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ये हमें समझने में हेल्प करती है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में। ठीक है, क्या वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, और पर्पस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का, जिसमें हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई करती है पॉलिटिकल थ्योरी, प्रोटेक्ट करती है कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज को और उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करने में मदद करती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को। और पॉलिटिकल थ्योरी में जो आइडियाज हैं उनकी रूट्स बहुत पुरानी है, बहुत पुराने टाइम से इवॉल्व हुए हैं, और बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स जैसे कि कार्ल मार्क्स, कौटिल्य और महात्मा गांधी जैसे थिंकर्स ने इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, अपने आइडियाज को कंट्रीब्यूट करा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्या-क्या आइडियाज़ जो हैं किन-किन थिंकर्स ने दिए हैं। प्लेटो एंड एरिस्टोटल ने डेमोक्रेसी, मोनार्की को डिबेट करा है। महात्मा गांधी जी ने स्वराज के बारे में बात करी है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वहाँ से हम इसी को कंटिन्यू करेंगे।
व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी, जहाँ हम ये देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी का इम्पैक्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे क्या है। पॉलिटिकल थ्योरी में जो भी आइडियाज़ को डाला गया था, उन आइडियाज़ को ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अपना क्या इम्प्रिंट्स छोड़े हैं, ठीक है। सो तब तक आप ये लेक्चर्स देख लीजिए, और इसके जो पहले पार्ट है उनका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है लिंक, आप यहाँ तक कवर कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको बुक से देखना है तो आप बुक से देख सकते हैं एक बार, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है, ऑल्दो इतने नोट्स इनफ हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके।